अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान डीजे और आप देख रहे हैं डीजे न्यूज़ इन्फो चैनल। आज 9 मार्च 2022 है और हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं इटली यूरोप से अहम खबरें लेकर। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और उन तमाम दोस्तों का शुक्रिया जिन्होंने चैनल को किया हुआ है सब्सक्राइब और डेली हमारी वीडियोस को देखते और सुनते हैं। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो रोज़मर्रा की इटली और यूरोप की खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक करें और साथ में मौजूद बेल आइकन है इसको भी ऑल करके प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो बर वक्त मिल जाए। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि इस वक्त जो यूक्रेन और रशिया के दरमियान जंग चल रही है, जिसकी वजह से हर मुल्क की जानिब से अपने मुल्क की सिक्योरिटी को मज़ीद स्ट्रॉन्ग करने का फैसला किया जा रहा है और हर मुल्क ठोस कदम उठा रहा है। इसको ही देखते हुए यानी कि मद्देनज़र रखते हुए इटली में भी एक नया कानून बनाया गया है जिसमें बताया जा रहा है कि अगर इटली के बॉर्डर्स के नज़दीक 200 किलोमीटर के आसपास अगर कोई न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल किया जाता है तो इस सिचुएशन में हुकूमत की जानिब से कुछ अहम हदायत जारी की गई हैं, जिसमें जो पहली हदायत है उसके मुताबिक बताया जा रहा है कि अगर उनके करीबी इलाकों में इस तरह के हालात बनते हैं तो वहाँ पर रहने वालों को चाहिए कि वो अपने घरों के तमाम दरवाजे और खिड़कियाँ मुकम्मल तौर पर बंद कर लें ताकि जो न्यूक्लियर बम की जो रेडिएशन है वो अंदर ना आ सकें। अगर पंखे या फिर एसी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको भी बंद कर दिया जाए। इसके अलावा हुकूमत की तरफ से ये भी हदायत दी गई है कि अगर ऐसे हालात बन जाते हैं तो उसमें आयोडीन का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। वैसे तो आयोडीन हमें मुख्तलिफ़ किस्म के फ्रूट्स, गोश्त और सब्जियों में भी मिल जाता है, लेकिन जो आयोडीन की गोलियां हैं वो भी इस्तेमाल करें। और ख्याल रहे कि इस वक्त पूरे इटली में आयोडीन की जो गोलियां हैं ये बड़ी मिकदार में लोगों की जानिब से ख़रीदी जा रही हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर दोस्तों ये भी बताते चलें कि नमक का इस्तेमाल भी आयोडीन हासिल करने में मुफीद होता है। दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि किसी भी जंग के मुश्किल हालात में आपको भी कुछ एहतियाती तदाबीर मालूम हो ताकि आप जंगी माहौल में सरवाइव कर सकें। इसके अलावा फ्रांस से एक अहम अपडेट आ रही है जिसमें बताया जा रहा है कि फ्रांस में आने वाले सोमवार से जो समाजी फासला है और मास्क से मुतलिक जो पाबंदी है उसको ख़त्म कर दिया जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता इटली में भी बहुत जल्द काम शुरू होने जा रहा है, यानी कि इटली में भी स्टेप बाय स्टेप पाबंदियाँ ख़त्म की जाएंगी। जबकि यूएसए की जानिब से जो अपडेट आई है उसके मुताबिक बताया गया है कि यूएस ने 4 मिलियन फाइज़र वैक्सीन की जो डोजेस हैं एशियाई ममालिक फ़िलीपींस को दी हैं एज अ गिफ्ट। इसके अलावा दोस्तों, इटली में एमरजेंसी से मुतलिक भी जो गुड न्यूज़ आ रही है, जैसा कि हमने आपको अपनी गुज़िश्ता वीडियो में भी अपडेट शेयर की थी कि इटली में अवाम समेत बाकी की सियासी जमातें भी इस हक़ में थीं कि इटली में एमरजेंसी को 31 मार्च 2022 के बाद से ख़त्म कर दिया जाए। तो दोस्तों, अब ऐसा ही होने जा रहा है। बताया जा रहा है कि 31 मार्च के बाद से जब एमरजेंसी ख़त्म हो जाएगी तो इससे इटली में अवाम को बड़ी राहत मिलेगी। ख़ास तौर पर इटली में वर्कर्स के लिए बड़ी गुड न्यूज़ है कि 1 अप्रैल से जो ग्रीन पास वाली शर्त काम पर जाने के लिए कंपलसरी थी ये ख़त्म हो सकती है। जबकि दूसरी जानिब ये भी वाज़िया कर दिया गया है कि जिन वर्कर्स की उम्र 50 साल या फिर इससे ज़ायद है उनके लिए ग्रीन पास वाली शर्त काम पर जारी ही रहेगी और 15 जून 2022 तक ये मुसलसल ज़रूरी होगी। तो इस तरह अब आप कह सकते हैं कि इटली में एमरजेंसी नहीं होगी एक्सटेंड 31 मार्च 2022 के बाद, जो कि इटली में रहने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी की न्यूज़ है। इसके साथ ही दोस्तों, इटली से ही एक और बड़ी न्यूज़ अपडेट आ रही है जिसमें इटली में 5 लाख फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं और काम करना मुश्किल। असल में वजह क्या बनी, क्यों ये फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं? जैसा कि आपको मालूम है कि यूक्रेन और रशिया के दरमियान इस वक्त जंग चल रही है जिसका इफ़ेक्ट इस पूरी दुनिया पर हो रहा है। बताया जा रहा है कि इटली ब्रेशिया में बहुत सारी फैक्ट्रियों को बंद करना पड़ गया है और बंद करने का जो मेन मुद्दा है वो यही है कि इन फैक्ट्रियों में जो चीज़ें बनती हैं और चीज़ें बनने वाली जो मटेरियल है वो जो इस्तेमाल किया जाता है उनकी कीमतों में भी बेहद इजाफा हुआ है। इसके अलावा बिजली के बिलों में बेतहाशा इजाफा है जिसकी वजह से ये फैक्ट्रियाँ मालिकान हजरात को बंद करनी पड़ रही हैं। इसके अलावा पूरे इटली में फैक्ट्रियों समेत मज़ीद 15 लाख ऐसी कंपनियां हैं छोटी बड़ी जिनको महंगाई की वजह से बंद करना पड़ रहा है।
इस हवाले से जो नई रिपोर्ट भी सामने आई है, अतालवी एजेंसी अंसा के मुताबिक उसमें बताया गया है कि पूरे मुल्क में यानी कि पूरे इटली में 35% तक जो है बेरोज़गारी होगी, जो कि इटली की माशियत को बड़ा दचका होगा। कंपनी मालिकान और फैक्ट्री मालिकान का कहना है कि एक तरफ बिजली बहुत महंगी होती जा रही है और दूसरी जानिब टैक्स में इजाफा, और फिर जिन चीज़ों की मटेरियल है यानी कि मैन्युफैक्चरिंग की जाती है और उनका जो रॉ मटेरियल है वो भी महंगा हो गया है। इसके अलावा एक और बड़ी अपडेट आ रही है जो कि यूएसए से है। यूएसए के प्रेसिडेंट यानी कि जो बाइडन की तरफ से बताया गया है कि रशिया से जो वो गैस और पेट्रोल खरीदते थे, इसको वो मुकम्मल तौर पर अब बंद कर रहे हैं। जबकि दूसरी जानिब यूके के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन ने भी, उनकी जानिब से भी एक बयान दिया गया है। उनका कहना था कि इस साल 2022 के आखिर तक हम भी रशिया से गैस और पेट्रोल लेना बंद कर देंगे। ख्याल रहे कि ये चीज़ें सामने आने की देर थी कि पेट्रोल की कीमतों में एक बार फिर से बड़ा इजाफा सामने आया है। इसके अलावा आज से इटली में एक नया सिस्टम भी शुरू हो चुका है, जिससे मुतलिक काफ़ी अरसे पहले भी बताया जा चुका था, जिसको टीवी यानी कि न्यू डिजिटल टीवी भी कह सकते हैं, और टीवी से मुतलिक बोनस भी दिए जा रहे थे। तो दोस्तों ये नया सिस्टम 8 मार्च 2022 से शुरू हो चुका है, यानी कि जो नए टीवी हैं उनमें हाई डेफिनेशन लेवल के साथ चैनल देखने का मौका मिलेगा, जो कि पुराने टीवी में हाई डेफिनेशन लेवल चैनल्स के लिए कंपैटिबल नहीं थे। इसके साथ ही दोस्तों अब एक और बोनस की अपडेट को देख लेते हैं। तो दोस्तों ये बोनस बोलते हैं, जैसा कि आपको मालूम ही होगा कि इटली में रहते हुए बिजली, पानी, गैस, पेट्रोल तकरीबन हर चीज़ में ही 30 से 40% इजाफा हो चुका है। यानी कि जिनके बिल्स 200 यूरो तक आते थे, अब उनके बिल 30 से 40% इजाफे के साथ आ रहे हैं। तो ऐसी सूरत में हुकूमत की तरफ से ये बोनस बोलते शुरू किया गया है। अब इस बोनस से हम फ़ायदा कैसे हासिल कर सकते हैं? ये बोनस ख़ास तौर पर उनके लिए ज़्यादा मुफीद है जिनके खुद रेडी तो 8,265 से कम हैं, यानी कि अगर 4 फैमिली मेंबर्स हैं और उनका खुद रेडी तो 20,000 यूरो सालाना से कम है, तो चाहे वो रेडितो दी चितादिनांजा ले रहे हैं या फिर पेंशन भी ले रहे हैं, या फिर अगर किसी के घर या कोई ऐसा फ़र्द जो कि सीरियस किसी बीमारी में मुब्तला है, तो फिर आपको हुकूमत की तरफ से इस बोनस के तहत 171 यूरो तक पर मंथ मिल सकते हैं। इसके अलावा अगर फैमिली में सिर्फ 2 ही मेंबर हैं और वो रेडितो दी चितादिनांजा भी ले रहे हैं, तो ऐसी सूरत में इस बोनस के तहत आपको हुकूमत की जानिब से 128 यूरो तक दिए जाएंगे। जबकि वो फैमिलीज़ जिनके मेंबर्स यानी कि 4 से ज़्यादा हैं, यानी कि 5, 6 या फिर इससे भी ज़्यादा हैं फैमिली मेंबर, तो उनको 245 यूरो तक इस बोनस बोलते के तहत मिल सकते हैं पर मंथ। ख्याल रहे कि इटली में रहने वाले गैर मुल्की जिनके पास कार्ता दी सजोर्नो या फिर नॉर्मल सजोर्नो भी है, वो भी इस बोनस से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। अब दोस्तों देख लेते हैं कि ये बोनस आपको मिलेगा कैसे। इस बोनस को लेने के लिए आपको DSAO बनवाना होगा। अब ये DSO यानी कि अप्लाई करना होगा। अब ये DSAO है क्या? डिक्रेसियोने सुस्तीविया उनिको, ये लेना होगा जिसमें आपके ईज़ों का हिसाब किताब देखा जाएगा और फिर आपने अपने कमूने में जाना है, वहाँ जाकर आप बोनस के लिए अप्लाई करेंगे, या फिर किसी भी काफ या फिर CGIL के दफ्तर में जाकर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इस बोनस की मज़ीद मालूमात आप अपने मुतलका कमूने से भी हासिल कर सकते हैं। मज़ीद डिटेल वो भी आपको बता देंगे। तो अगर आपका ये दुमानदा एक्सेप्ट हो जाता है तो आपको 128 यूरो से 245 यूरो तक मिल सकते हैं। तो दोस्तों इसके साथ ही अभी के लिए दें इजाज़त अपने मेज़बान DJ को। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नई और ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।